अपराजिता जी, आप ही की तरह सब महिला सांसद थीं जिनको अभी आपने सुना। विपक्ष की सांसद है, उनका कहना ये है कि मोदी सरकार ये चुनावों के नजदीक लेकर के आई है। ये दिखाता है कि चुनाव में जाने का डर है। एक तो पहली बात तो ये, और जो कुछ है वो प्रचार के लिए, चुनावों के लिए। कुछ तो विपक्ष कहेगी, विपक्ष का काम है कहना। देखिए, ऐसा है कि जितने भी निर्वाचन विगत दिनों में हुए हैं, मैं कह दूं कि महिलाओं की संख्या, वोट देने वालों की संख्या बहुत बड़ी है और महिलाओं का अद्भुत आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी के सर के ऊपर रहा है। उन्होंने बाहर निकलकर प्रधानमंत्री मोदी जी का समर्थन किया, मोदी जी को हर जगह विजय दिलाया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीति, उनकी सरकार की नीयत और प्रधानमंत्री जी की भाषा देश की महिलाएं समझती हैं। हम महिलाओं के साथ लगातार खड़े हैं और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी कि 2014 और 2019 के बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी ये महिला आरक्षण बिल की बात लिखी गई है। महिला आरक्षण हम दिलवाना चाहते हैं, ऐसा लिखा गया था और उसी को हम वास्तविकता का जामा पहना रहे हैं। सोनिया गांधी जी से आज सुबह पूछा गया था कि ये आज ये बिल आ रहा है, क्या कहना है आपको? उन्होंने कहा ये तो हमारा बिल है, हम लेकर के आए थे। देखिए, ये संकीर्णता का परिचायक है। ऐसा कैसे कह सकते हैं हमारा बिल है? अगर आपका बिल है तो आपने पारित क्यों नहीं कराया? आपकी तो इतनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आप सबको लेकर चलते, इतनी काबिलियत होनी चाहिए थी कि आप इसे पारित कराते। और हम भारतीय जनता पार्टी 2010 में हमने आपका साथ दिया, हमने समर्थन किया, हमने ताली बजाई, तो आपने तो वास्तविकता का जामा पहनाया नहीं। अभी हम इसे यथार्थ में परिणत करने वाले हैं और कहीं ना कहीं लगता है सकारात्मक माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी जी की बलिष्ठ सरकार है और उनके सशक्त नेतृत्व में यह काम होने जा रहा है। तो ये सारे जो लोग हैं, सारे विपक्षी दल हैं, इनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इसीलिए एक चीज तो हम सुबह से देख रहे हैं। जी मैम जी, आलोक जी, सुबह से एक क्रेडिट वॉर तो चल रही है, बल्कि इनफैक्ट वो पार्लियामेंट के अंदर भी दिखाई दी। अधीर रंजन चौधरी जी ने ये कहा कि भाई ये तो 2010 वाला ही विधेयक है, राज्यसभा के विधेयक जो है लैप्स नहीं हुआ करते। लेकिन इस पर गृह मंत्री की तरफ से, फिर कानून मंत्री की तरफ से कहा गया कि वो गलत बयानी कर रहे हैं, तथ्यपूर्ण बात नहीं कर रहे हैं, ये नया बिल है और उनको इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये नया बिल है। हमारे वाले बिल के अंदर कहीं पर भी रहस्य नहीं था। हमारे बिल के अंदर 6 साल इंतजार नहीं था। हमारे वाला जो बिल था उसमें सीधा सीधा था कि वो जिस दिन पास होता उसी दिन से लागू होता। तो बीजेपी वाले बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि ये जुमलों में अभी भी फंसा रहे हैं। मेरे 3-4 सवाल हैं। अभी तक 2021 का सेंसस क्यों नहीं हुआ? पूरे विश्व में सेंसस हो गए। मोदी जी तो बड़े विश्व गुरु हैं और बड़े वो एग्जीक्यूटर हैं हर चीज का। इसका जवाब कौन देगा कि 2021 की जनगणना अभी तक शुरू भी क्यों नहीं हुई? पहला सवाल। नोटबंदी हुई तो मोदी जी आए 8 बजे। भाइयों बहनों मित्रों, 15 मिनट में नोटबंदी हो गई। पूरा देश लाइनों में लगा दिया 15 मिनट में। जिस समय पर कोरोना काल आया, लॉकडाउन इतना बड़ा फैसला था, वो 1 घंटे पहले लॉकडाउन होता है कि भाई कल से लॉकडाउन। 3 काले कानून आए। पूरे 75 से 70% जनता जो किसान से जुड़ी हुई है उसके लिए केवल आपने 2 घंटे चर्चा कराई और वो पास हो गया। लेकिन महिला आरक्षण बिल 6 साल बाद लागू होगा। 9 साल से पहले बैठे हुए हैं। महिला आरक्षण बिल में 15 साल क्यों लगे? ये 3-4 सवाल हमारे मेन हैं। मोदी जी ने कहा कि साहब 650 महिलाएं हैं, 7,500 सांसद आए और 650 आए। मोदी जी गिनती पहले नहीं बताई आपको किसी ने? क्या गिनती अभी आई आपके पास? ये सांसद अभी बने? 2014 के मैनिफेस्टो में तो था कि महिला आरक्षण को लागू करेंगे, लेकिन 2019 में बीजेपी ने क्यों हटा दिया अपने मैनिफेस्टो से? हमारी बहन इस बात को भी बताकर जाए। 3-4 सवाल हैं। सेंसस क्यों नहीं हुआ? इसमें इतना रहस्य क्यों रखा गया? 2019 के मैनिफेस्टो में आपके में क्यों नहीं था ये? और ये अभी भी चुनावी जुमला, राजनीतिक जुमला क्यों? 2019 के मैनिफेस्टो में क्यों नहीं था? नहीं था तब भी लेकर आए, इसके लिए तो उल्टा। मैं वही कह रहा हूं ना, नीयत ठीक होती तो मैनिफेस्टो में भी होता। मैनिफेस्टो में इसलिए नहीं रखा, लोग पूछ रहे थे 5 साल से सरकार थी भाई, 5 साल से क्यों नहीं लाए? फिर क्यों मैनिफेस्टो में रख दिया? अब हम फिर पूछ रहे हैं कि 9.5 साल क्यों लग गए? क्योंकि नीयत में खोट है। 9.5 साल बाद बिल लाए और वो भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा कि ये अब 6 साल बाद लागू होगा और उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई कि सेंसस होना चाहिए और उसके बाद डिलिमिटेशन होना चाहिए
डिलिमिटेशन का प्रोसेस अपने आप में 2 साल का है। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।